हाय, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मार्केट में एलआईसी के आईपीओ को लेके काफी बज और न्यूज चल रही है। क्या आपको पता है कि एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। एलआईसी का एयूएम पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनमें एलआईसी की होल्डिंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये कि जिस भी कंपनी में एलआईसी ने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के शेयर्स एलआईसी के पास होंगे, राइट। तो जिस भी कंपनी में एलआईसी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है उन कंपनीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। इन कंपनीज में एलआईसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने 14 फेब को मार्केट क्लोज होने के बाद के प्राइसेस को कंसिडर किया है और हमने इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। यानी कि जिस कंपनी में एलआईसी की होल्डिंग की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये हमारे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है। इस कंपनी में एलआईसी की 8.34% होल्डिंग्स हैं जिनकी वैल्यू लगभग 36,895 करोड़ रुपीस है। कंपनी का पीई रेशियो 12.29 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 15.06 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 8.21% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.29% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 4.74% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 28.11% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 13.45% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे है इन्फोसिस लिमिटेड। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज है जो 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में एलआईसी की 5.67% होल्डिंग्स हैं जिनकी वैल्यू लगभग 40,140 करोड़ रुपीस है। कंपनी का पीई रेशियो 33.88 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.22% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.28% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 9.98% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 34.03% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 28.44% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। थर्ड कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। ये कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके अलावा ये एफएमसीजी, होटल्स, पेपर्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। इस कंपनी में एलआईसी की 16.23% होल्डिंग्स हैं जिनकी वैल्यू लगभग 43,827 करोड़ रुपीस है। कंपनी का पीई रेशियो 18.15 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.02% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 27.25% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 4.68% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 0.95% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 3.72% के रेट से डाउन गया है। फोर्थ नंबर पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि टीसीएस। ये कंपनी टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में एलआईसी की 3.65% होल्डिंग्स हैं जिनकी वैल्यू लगभग 50,409 करोड़ रुपीस है। कंपनी का पीई रेशियो 36.54 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 39.06% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.37% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 8.61% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 21.08% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 25.27% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी को शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में एलआईसी की 6.13% होल्डिंग्स हैं जिनकी वैल्यू लगभग 94,093 करोड़ रुपीस है। कंपनी का पीई रेशियो 29.52 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.36 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.97% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.37% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11.34% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 15.36% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 32.03% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है।
तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनमें LIC होल्डिंग्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। आप इन कंपनीज के नाम और इन कंपनीज में LIC की होल्डिंग्स को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके LIC IPO को लेके क्या व्यूज हैं और पिछले साल जो इंटरनेट कंपनीज के IPO आए हैं उनके कंपैरिजन में LIC की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आप अपने व्यूज कमेंट कर सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.